हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल द अचीवर्स। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। ये जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आपस में तालमेल। आपस में अगर अपना तालमेल अच्छा है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक ये डिपार्टमेंट है और एक ये डिपार्टमेंट है। अगर इन दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमने जो गोल सेट किया है वो कभी कंप्लीट हो सकता है? सिंपल मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत जने कह रहे होंगे नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर इन दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं तो हमारा जो गोल है वो कभी अचीव हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक बारी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर मैं एक एग्जांपल लूंगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होएगा। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हार्मनी मतलब पीस, शांति। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन so that the organizational objective can be successfully achieved। एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे एक साइकिल का स्टोर है, बहुत ही मतलब इंडिया में बहुत नेक्स्ट लेवल का स्टोर है मेरा। ठीक है, तो मेरा इस बार एम है भी मैं साइकिल प्रोड्यूस करूं बहुत हाई क्वालिटी का, डिस्क ब्रेक्स हो, इलेक्ट्रिक हो, और भी कोई म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है और भी कई फीचर्स हुए। तो मेरे ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट है, एक ये डिपार्टमेंट है, ये एक्स डिपार्टमेंट है, ये वाई डिपार्टमेंट है। अगर इन डिपार्टमेंट्स में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन ही ना होएगी, आपस में कोई प्रॉपर तालमेल ना होगी, तो मेरा जो एम है साइकिल प्रोड्यूस करने का, जो मैंने अभी बताया कौन सा साइकिल प्रोड्यूस करना है, तो वो कभी प्रोड्यूस हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शांति होना, कोऑर्डिन तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अल्टीमेटली अपना जो है गोल अचीव कर सकें, ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये थी कोऑर्डिनेशन, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कोऑर्डिनेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इनमें क्या कहते हैं वो नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है अपना गोल जो है अचीव नहीं होगा। तो एक ग्रुप एफर्ट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, अगर दोनों में से एक भी ग्रुप सही नहीं है तो अपना गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर ये ग्रुप है, ये सही चल रहा है, बट ये वाला ग्रुप है, ये सही नहीं चल रहा, तो गोल अचीव हो जाएगा? ऐसे नहीं, इसके थ्रू यहाँ पे होगा, फिर ऐसे गोल अचीव हो सकेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। तो मैंने लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना है, ये मेरा जो ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप है, ये वाई ग्रुप है। ये वाला ग्रुप मेरा बॉडी बनाता है, लैपटॉप की बॉडी बनाता है, और ये वाला ग्रुप है मेरा वो उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड, जो उसका क्या कहते हैं उसको, मदरबोर्ड वगैरह, ये उसका केयर करता है। ठीक है, अल्टीमेटली इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगी तो ही मेरा लैपटॉप प्रोड्यूस हो पाएगा। अगर इसने बॉडी प्रॉपर बना दी, इसने मदरबोर्ड प्रॉपर नहीं बनाया, उसका इंटरनल प्रॉपर नहीं बनाया, तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर इसने बॉडी प्रॉपर ना बनाई, इसने मदरबोर्ड वगैरह प्रॉपर बना दिए, तो भी मेरा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर इन दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होएगी, प्रॉपर काम हो रहा होएगा, तो ही मेरा गोल अचीव होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। सेकंड पॉइंट जो है अपना वो है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। लैपटॉप के एग्जांपल में दोबारा रिपीट करता हूँ। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एक ये डिपार्टमेंट है, एक ये डिपार्टमेंट है, और एक अपना गोल है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट अगर सही नहीं चल रहा, ये गलत चल रहा है, ये सही चल रहा है, तो भी गोल नहीं अचीव हो पाएगा। अगर ये सही चल रहा है, ये गलत चल रहा है, तो भी गोल अपना अचीव नहीं हो पाएगा। ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये इस पे डिपेंडेंट है, और जो ये वाला डिपार्टमेंट है वो इस पे डिपेंडेंट है। दोनों आपस में यूनिटी ऑफ एक्शन, पता है इनको अपना क्या क्या काम करना है। अगर इसने बॉडी प्रोड्यूस कर दी तो इसको पता मेरा काम क्या है, मदरबोर्ड प्रॉपरली प्रोड्यूस करना। यूनिटी ऑफ एक्शन दोनों के बीच में है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन।
कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है अपना वो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसे नहीं आपने एक बार कोऑर्डिनेशन कर दी, मैंने अपनी फर्म में एक बार अपने मतलब डिपार्टमेंट्स में प्रॉपरली चेक कर लिया, अभी कोऑर्डिनेशन सही है तो बस सही चलती रहेगी। अगर नहीं थी उनको मैनेज करके प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन कर दी, एक बारी कर दी, तो ऐसे नहीं है वो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, उसको हम मुझे बारी बारी करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। हमने ये पॉइंट पहले भी पढ़ा था मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव में हमने पढ़ा था एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो और फेलियर। वैसे ही यहाँ पे ये पॉइंट रिपीट होता है, एनीथिंग माइनस कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू जीरो और फेलियर। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं तो कुछ भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट अपना, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक समझ लो मैं मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर सीईओ है, एक मेरा फ्रेंड है वो भी मैनेजर है, एक मेरा डिपार्टमेंट है, एक उसका डिपार्टमेंट है, मेरा परचेज का डिपार्टमेंट है, उसका सेल का डिपार्टमेंट है। अगर मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा अपने वर्कर्स के साथ, ठीक है, तो मेरा डिपार्टमेंट तो सॉरी एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक मेरा डिपार्टमेंट है, एक मेरे फ्रेंड का डिपार्टमेंट है, और हम दोनों के डिपार्टमेंट से प्रोसेस होके अपना जो है गुड प्रोड्यूस होना है, ठीक है। अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो उस पे वो अपना काम नहीं कर पाएगा और अपना अल्टीमेटली गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर मैं सही जा रहा हूँ, वो गलत जा रहा है, तो भी अपना गोल जो है अचीव नहीं कर पाएगा। ये मैनेजर थे हम दोनों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमारे अंडर वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली काम करें और हमारा जो है गोल अचीव हो सके। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लास्ट पॉइंट है जो है अपना वो है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो जानबूझ के करवाए जाने वाला फंक्शन है, ठीक है। तो ये थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे कोऑर्डिनेशन के। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंस की तरफ। कोऑर्डिनेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला आ गया साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उतनी ज्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज, सेल्स, R&D, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, ये वो, ठीक है, XYZ। तो इतना बड़ा मेरी ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, प्रॉपर तालमेल ही नहीं है, तो मेरा गोल जो है अचीव नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंस में साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मेरे जो वो है डिपार्टमेंट्स है उनका अलग अलग रोल है, अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की तो जरूरत पड़ेगी ना उसमें, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन का सेकंड पॉइंट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन अगर परफॉर्म करती है ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। थर्ड पॉइंट है अपना वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। अभी मैंने वैसे ये आपको सारे पॉइंट करवा दिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में एग्जांपल से ही, तो ही ये आपको सेम लग रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा ये रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एग्जांपल में पढ़ लिया सारा ये तीनों पॉइंट्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ये वाला प्रोसेस जो है इस पे डिपेंडेंट है, तो ही अपना जो है गोल अचीव हो पाएगा। ये मैंने आपको पॉइंट करा दिया। मैंने लैपटॉप वाली एग्जांपल ली थी, ये परचेज है, सॉरी ये बॉडी मैन्युफैक्चर करता है, ये अपना मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करता है, दोनों को मिला के अपना जो है वो लैपटॉप प्रॉपरली बनता है। अब ये वाला जो है जो बॉडी मैन्युफैक्चर कर रहा है ये मदरबोर्ड वाले पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर कर रहा है ये बॉडी वाले पे डिपेंडेंट है। ये दोनों का आपस में सम्मेलन होना चाहिए अच्छा, तो ही अपना जो है गोल अचीव हो सकेगा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, दोनों बोथ द प्रोसेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये पॉइंट आपको तीनों मुझे लग रहा है, मुझे पता है भी आपको लगा होगा भी यार ये तो वही बातें रिपीट होगी। कुछ भी नहीं रिपीट हुआ, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी बता दी, तो ही आपको ये पॉइंट कुछ लग ही नहीं रहे। बिल्कुल सिंपल से पॉइंट थे, कुछ भी एक भी एक्स्ट्रा नहीं किया, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे थे। ये मैंने एग्जाम्पल ही आपको इस हिसाब से दे दी ताकि आपको इंपॉर्टेंस जो है बहुत इजीली समझ आ गई। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की और इंपॉर्टेंस की है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया वो है मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट एज साइंस का जो हमारा टॉपिक है, हमने मैनेजमेंट एज प्रोफेशन कर लिया था
और मैनेजमेंट एज साइंस कर लिया था। सॉरी, मैनेजमेंट एज आर्ट का टॉपिक रह गया हमारा। मैनेजमेंट एज साइंस एंड प्रोफेशन हमने कंपेयर कर लिया था, और अब हमने मैनेजमेंट एज आर्ट करना है। ठीक है, अब बेसिकली हमने मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करना है। आप थोड़ा ये पॉइंट रिवाइज करो, थोड़ा आप नोट करो। ठीक है, तो हम उतने में अगला टॉपिक करते हैं। तो हमने जो है मैनेजमेंट को साइंस के साथ भी कंपेयर कर लिया था और प्रोफेशन के साथ भी कंपेयर कर लिया था। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आया था साइंस के साथ कंपेयर करके, वो आया था मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। और प्रोफेशन के साथ भी हमने यही कंपेयर किया था और हमारा सेम कंक्लूजन आया था, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट प्रोफेशन। जिसको नहीं पता, जिसको समझ नहीं आ रहा टॉपिक, वो प्लीज मेरी थर्ड वीडियो देख लो, तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करेंगे। आर्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे साइंस का मतलब होता है वी प्रॉपर नॉलेज को एक्वायर करना, आर्ट का मतलब होता है वो नॉलेज को एक्वायर करके उसको यूज करना, प्रैक्टिकल अप्लाई करना। जैसे सपोज करते हैं वी साइंस से मैंने नॉलेज ले ली, मैं सिविल इंजीनियर का कोर्स कर लिया, प्रॉपर सिविल इंजीनियर बन गया। अब आर्ट में मैंने वो जो नॉलेज ली थी उसको प्रैक्टिकली यूज कर लिया, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दी, तो मैंने वो जो नॉलेज थी उसको यूज कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, आर्ट कहेंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। समझ में आ गया होगा मतलब। तो अब हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, आर्ट के साथ। तो मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करके हमारा क्या कंक्लूजन आता है, हम देखते हैं अभी। जो मैनेजमेंट आर्ट के साथ आता है वो मैनेजमेंट एज प्योर आर्ट आएगा और इनएग्जैक्ट आर्ट आएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो हमारी आर्ट है वो तो प्रॉपर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ ही आती है। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो जो हमारी मैनेजमेंट है उसके जो प्रिंसिपल्स है वो भी प्रॉपर किसके साथ आए, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ ही डेवलप हुए हैं। वो ऐसे नहीं है अभी सिंपली कुछ भी बोल के डेवलप कर दिए। तो हमारे यहाँ पे देखते हैं ये हमारा जो मैनेजमेंट है वो आर्ट के साथ मैच हो गया। जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, एक फ्योल ने अलग दिए हैं, हेनरी फ्योल ने और टेलर ने अलग दिए हैं। वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा भी कौन से प्रिंसिपल्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमारा सेकंड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। हमारी प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज लेके ही, ठीक है, हमने उसको अप्लाई किया है। मैनेजमेंट में भी सेम है, प्रॉपरली थियोरेटिकल नॉलेज लेके ही अपने जो मैनेजमेंट के रूल्स और प्रिंसिपल्स बने हैं वो प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करके ही बने हैं। इसमें हमें अगर सपोज करते हैं आर्ट में हमारे पास प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज ही ना हो तो हम अप्लाई कर सकेंगे उसको, सिंपल सा जवाब है नहीं। और सेम ही मैनेजमेंट के साथ है, वो जो उसके प्रिंसिपल्स बने हैं वो प्रॉपर नॉलेज के बाद ही डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पॉइंट एग्री कर गया। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है बेसिकली पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। The practical use of theoretical knowledge varies from individual to individual. Art therefore is a personalized concept. ठीक है, for example, two players, two teachers, two actors or two writers are always differ in demonstrating their art. Management also apply theoretical knowledge of management differently depending on how creative they are. Hence, management possesses this function of art too. सिंपल सा पॉइंट था बिल्कुल। तो यहाँ पे भी जो हमारी मैनेजमेंट है वो आर्ट के साथ एग्री करती है। बेसिकली हम यहाँ पे मैनेजमेंट को, हमारी जो मैनेजमेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्योर आर्ट कह सकते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आया, मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट। तो हमने देखा था मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर करके और प्रोफेशन के साथ कंपेयर करके, वहां पे हमारा मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस एंड इनएग्जैक्ट प्रोफेशन आया था। यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्योर आर्ट आया।